हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और आज मेरा व्लॉग शाम से शुरू हो रहा है। शाम का रूटीन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसे वैसे तो एक बार मैंने यहाँ मतलब कि खाना बनाने के बाद मैं चूल्हा साफ़ कर देती हूँ, पर मेरा यही है कि मैं यहीं रख देती हूँ खाना बनाने के बाद, क्या कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो आप सबको पता है कि अपने से लेके खाते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा कर ही देते हैं। और फिर बाहर निकाल के रखती हूँ सब्जी कुकर से, मतलब कि दाल को सब्जी को, तो जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर कुकर में ही छोड़ देती हूँ। गर्मी रहता है तो फिर भी चेंज कर देती हूँ, कुकर से निकाल देती हूँ, पर ठंड के समय में कुकर में रहने देती हूँ तो गर्म रहता है। क्या कि 12-1 बजे बनाती हूँ तो फिर बच्चे आते हैं तब तक गर्म रहता है, दोबारा गर्म करने का ज़रूरी नहीं रहता है। इसीलिए मैं अभी सबने खाना पीना खा लिया। हालांकि मैंने आपको बताया था मेरे यहाँ खाना लास्ट मतलब कि शाम तक, शाम में 4 बज जाता है सबका खाना पीना करते करते। नाश्ता लेट से होता है तो फिर चावल खाने में लेट हो ही जाता है। शाम में 3:30-4 बजे फिर उसके पापा खाना खाते हैं, तो उसके बाद मैं लग गई थी अपना शाम के काम में। वैसे बाहर वाला तो मैंने कर दिया था, अभी अंदर वाला कर रही हूँ मैं। यही बर्तन दोपहर का साफ़ किया हुआ था, तो मैंने पहले तो इस स्लैब को साफ़ कर दिया। खाना इधर दीदी का जो खाना था वो निकाल के इधर रख दिया, और सबका तो हो गया। दीदी लेट से आती है तो उनका खाना निकाल के मैं एक साइड कर देती हूँ, वो अपने से आके ले लेती, जो बचता है तो उनके लिए रख देती हूँ। तो कर दिया। उसके बाद मैं बर्तन लगा देती हूँ, क्या कि अभी बाहर रख दूँगी बर्तन का ये जो है, तो इसमें दोबारा से डालने के लिए काम आएगा। यही है कि इस समय सूख जाता तो अच्छा रहता है, नहीं तो पानी टपकते रहता है। और उसके बाद चाय का टाइम हो गया है। दूध तो सुबह का गर्म किया हुआ रहता है, क्या कि दोपहर में आ जाता तो गर्म करके रख देती हूँ, इस समय तक तो अच्छे से ठंडा हो जाता है। तभी मैं चाय भी चढ़ा दूँगी। फिर यही शाम का रूटीन रहता है, खाने का तैयारी करना। अब बच्चे अंदर में है, पीयूष लकी, अब बाबू भी अंदर में ही है, क्या कि उनका तो यही रहता है इस समय। पीयूष लकी अपना पढ़ाई करते हैं, अब बाबू टीवी देखता है। अभी खाना खाए हुए हो गया पीयूष के पापा को 1 घंटा, तो मैंने चाय चढ़ा दिया। वैसे तो मेरे यहाँ शाम का चाय लेट से बनता है, क्या कि शाम में मैं पूजा करने के बाद ही चाय चढ़ा देती हूँ, पूजा करने जाती हूँ तब। फिर आने के बाद मैं छानती हूँ चाय को। आज थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ, क्या कि थोड़ा सा मुझे जल्दी भी है, शाम का खाना में फिर लग जाऊँगी। हाँ ये है, शाम हो गया, ठंडा भी हो रहा है। मैंने स्वेटर पीछे रखा हुआ, मैं स्वेटर पहनूँगी। सोचे पहले चाय चढ़ा देती हूँ फिर स्वेटर पहन लूँगी, क्या कि ऐसा नहीं है कि ठंडा नहीं है, ठंडा है। पर मैं अभी दोपहर में थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी, तो फिर मैं अंदर से उठ के आई तो ऐसे ही काम में लग गई। थोड़ा सा हड़बड़ी वाला काम कर लेती हूँ, फिर स्वेटर अच्छे से पहन के फिर काम करूँगी। वैसे काम करती हूँ तो मुझे ठंडा नहीं लगता है, किचन में तो खास कर नहीं लगता है। काम हड़बड़ी का रहता तभी ठंडा नहीं लगता है। जैसे बाहर में आराम से कोई काम इस देर से सब्जी काटो बैठ के, तब ठंडा लगता है, और अंदर जाओ रूम में तो और ज़्यादा लगता है। तभी चाय चढ़ा दूँगी, उसके बाद शाम के खाने का तैयारी देखती हूँ क्या बनाऊँगी। जो मेरे पास सब्जी रखा था वो मैं निकाल के देख रही हूँ कि इसका क्या बना सकती हूँ। आजकल तो आलू गोभी के अलावा आलू गोभी गाजर मटर यही ज़्यादातर आ रहा है, तो ज़्यादातर यही बनता है। तो लक्की बोल रहा था मम्मी सुबह भी यही सब्जी बनाता, शाम में भी यही सब्जी, रोज़ यही क्या सब्जी बनेगा, या तो कुछ पराठा बनाओ या फिर कुछ अलग बनाओ। तो मैं सोच रही हूँ क्या कि खिचड़ी, नमकीन खिचड़ी मेरे यहाँ इस बार सीजन का अभी तक नहीं बना है, तो उसी के लिए मैं सोच रही थी। पर उसके लिए जो सब्जी, सब तरह का सब्जी इसमें डाल सकते हैं, तो मेरे पास तो केवल आलू गोभी मटर गाजर, ये गाजर नहीं था सॉरी, तो मैंने थोड़ा सा तो सोच रही थी, इसी का तैयारी कर रही थी। फिर मैंने पीयूष के पापा को जाके बोला था कि सब्जी अगर खिचड़ी बनाऊंगी तो उसके लिए सब्जी और चाहिए, तो वो फिर शाम में बोले कि मैं ला के दे दूँगा, तो फिर बना लेना। क्या कि खिचड़ी बनाने का तो ये है कि खिचड़ी बनाओ और तुरंत खा लो, बना के रखना नहीं है, जैसे रोटी बना के रखो वैसे नहीं रखना है। तो मैंने जो सब्जी था उसको तो काट दिया है, तैयारी कर दिया। उसके बाद देखिए सब्जी आप ही किया है। जब बोलती हूँ एक चीज़ के लिए तो सब चीज़ साथ में ही आ जाता है। तो दोबारा से यही आलू गोभी मटर गाजर सब चीज़ आ गया, शिमला मिर्च। तो अब खिचड़ी बनाने के लिए आधा सब्जी मैंने पहले काट दिया था, फिर अब काट के रख दूँगी। सब्जी को धो दिया मैंने, केवल आलू को नहीं धोया है। सब्जी काट पीट करके मैं आ गई अंदर में, क्या खिचड़ी थोड़ा सा लेट से बनाऊँगी, अभी टाइम है, अभी तो शाम ही हो रहा है। अभी उस लड़की का पढ़ाई हो रहा था, तो मैं भी अपना काम यहीं पर मतलब कि कर रही थी। जो कपड़ा थोड़ा बहुत रहता है तो मैं समेट के रख देती हूँ, तो यही काम कर रही थी। और पीयूष लड़की अपना दोनों पढ़ाई कर रहा था। इनके साथ बैठना मतलब कि दोनों का लड़ाई का, कभी इसका लक्की को पीयूष से शिकायत होता, कभी पीयूष को लक्की से शिकायत होती, यही शिकायत रहता है। लक्की के पास अभी पेन है, तो इसका पेन मैंने आपको दिखाया नहीं पूरा, मतलब कि स्टोन बॉक्स जो है पूरा भरा हुआ है, पर ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा इसका सही है कौन सा खराब है। अभी देखिए ना, इसी से पूरी खूब देर से ये कर रहा है। पीयूष बोल रहा है कि नहीं मैं ठीक करके दे देता हूँ, पर अपना वाला नहीं देगा, अलग अलग है दोनों का। तो पीयूष अपना वाला दे नहीं रहा है, लक्की अपना ठीक करने का कोशिश में। हालांकि कम से कम इसके स्टोन बॉक्स में 10 ये पेन रखा हुआ है,
पर कोई लाल है, कोई नीला का ब्लैक है, तो उससे करना नहीं है। हालांकि पेंसिल से काम करना रहता है लकी को, अभी पेन से कैलकुलेट करता है। पर जो घर का ट्यूशन वाला है वो पेन से कर लेता है, क्या कि इसको शौक रहता है पेन से करने का। तो फिर मैंने इसकी दीदी को बोल दिया था कि ये घर वाला पेन से करेगा तो इसका आदत हो जाएगा, नहीं तो फिर स्कूल में अगले साल से करेगा तो ज़्यादातर गलती करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो अभी का रहता है शाम का ट्यूशन वाला, तो वो कर लेता अपना। आइए सही कर रहा था तो मैं बोल रही थी ला बाबू मैं करके देती हूँ सही। और उसके बाद ये शाम का समय ऐसा ही होता है, शाम में 5:30 समझिए 6 बजे से लेके 8 बजे तक कोई काम नहीं रहता। अंदर में जैसे कपड़ा समेटना यही सब काम कर रहे थे, कभी अलमारी को सरियाना, यही सब काम करते रहती हूँ मैं अपने बैठ के। पीयूष लकी अपना पढ़ाई करता थोड़ी देर के लिए, फिर उधर चले जाएगा दादी जी के यहाँ। पीयूष लकी का ये रहता थोड़ी देर टीवी चालू कर लेगा, तभी टीवी चालू किया नहीं है, मैंने बोल दिया था तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। अब मेरे पीछे जो ये टंगा हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। पीयूष बोल रहा था कि दिखाना, पर मैं भूल गई थी आपको दिखाना। ये क्या है वो कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। पीयूष आज स्कूल से लेके आया था, मैंने आपको पहले बताया भी था। आज पीयूष का स्कूल का छुट्टी हो गया है, मतलब कि आज से छुट्टी पड़ गया इसका। अब जनवरी में 4 जनवरी की 5 जनवरी को शायद स्कूल खुलेगा। 8-10 दिन का छुट्टी हो गया। इसी समय से ठंडा भी ज़्यादा हुआ है, क्या कि दिसंबर में ठंडा नहीं पड़ा था, अभी 2 दिन से ठंडा अच्छा हो गया है। सुबह भी मैंने आग जलाया था, क्या कि ठंडा ज़्यादा होता तो फिर काम करते तो हाथ में मतलब कि काम करते हैं तो हाथ एकदम से पत्थर जैसा हो जाता, काम ही नहीं करता। तो थोड़ी सी देर के लिए मैं आग जला लेती हूँ, बैठना तो नहीं होता पर घूमते फिरने में हो जाता है, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। आज भी उस लड़की को स्कूल सुबह जल्दी भी जाना था, इसीलिए भी मैंने जलाया था। सुबह से लाइट भी नहीं था, इसलिए भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मैं खिचड़ी बना रही हूँ, जैसे हम लोग के यहाँ बिहार में बनाया जाता वैसे यहाँ ज़्यादातर ऐसे ही बनता है। तो मैंने खिचड़ी उधर चढ़ा दिया, अलग अलग होता है, खिचड़ी अलग बनता है, इसका सब्जी अलग बनाऊँगी, फिर नमकीन खिचड़ी बनाऊँगी मूंग दाल का। आया सब्जी को सब काट के मैंने गर्म पानी में डाला हुआ था, आलू गोभी गाजर यही सब। मटर तो अभी छीलते जाऊँगी, पहले कब छील के रखा हुआ है, अभी भी आया है तो मैं काम करते करते साथ में छील भी लूँगी। क्या कि अभी इसके पास खड़ा रहना पड़ेगा, मैं सब्जी को ऐसे ही खुला करके पास खड़ा रह के इसको पकाना होगा, मतलब कि कुकर में इसका सीटी नहीं दिलवाना, ना ही कढ़ाई में ढक्कन लगा के इसको बनाना है। इसके लिए मैंने खूब सारा तेल लिया है इसमें, क्या कि इसमें सब्जी भी मैं निकाल लूँगी और खिचड़ी के लिए जो सब्जी डालूँगी वो। ये वाला सब्जी थोड़ा ज़्यादा मसाला ही लगता है इसमें, तो तेल भी मैंने खूब सारा लिया। उसमें मैंने जीरा डाल दिया, तेल अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद मैं हींग डाल रही हूँ, जैसे सब्जी का छोंक लगाते हैं वैसे ही छोंक लगाते हैं। उसके बाद सब्जी को जैसे अलग फ्राई करते वैसे फ्राई नहीं करूँगी मैं, इसी तेल में सब्जी को फ्राई करके इसी में मसाला मल के तैयार कर लूँगी। पहले सब्जी का पानी ख़त्म कर दूँगी, इसी तेल में पूरा सब्जी को डालूँगी। जो ये है आलू गोभी मटर को मैंने डाला केवल, जैसे शिमला मिर्च टमाटर ये सब बाद में डालूँगी, मटर ये सब चीज़ बाद में डालूँगी। हाँ इसमें बैंगन भी डाल सकते हैं। तो फिर उसके पापा बोले जो तुम मंगवाई थी वो वाला मिल नहीं रहा था, दूसरा वाला तुमको चाहिए नहीं था, इसीलिए लेके नहीं आया। जितना सब्जी हो उतना इसमें कम है, और भी सब्जी आप डाल सकते हैं, जो भी सब्जी आपके पास है आपको पसंद है वो वाला। मेरे पास यही था, यही वाला सब्जी है, मेरे यहाँ सब कोई खा भी लेते। बैंगन बच्चे खाते भी नहीं हैं, इसलिए मैंने पहले आलू गोभी गाजर को काट के डाल लिया था, मोटा मोटा करके काटा था, क्या कि इसमें पकने में टाइम लगेगा। मसाला भी इसी के साथ तैयार करूँगी मैं। उसके बाद शिमला मिर्च मैंने काट लिया, वो भी मैंने शिमला मिर्च भी 2 शिमला मिर्च लिया था, वो भी मैंने डाल दिया है। ऐसे ही मतलब कि इसका पानी ख़त्म कर लेना है। हम बीच बीच में रुक रुक के मैं चला रही हूँ, आपको लग रहा है कि लगातार नहीं चला रही हूँ। बीच में मैंने खूब देर तक चलाया सब्जी को, पानी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं इसमें मसाला पीस के रखा था, ये लहसुन प्याज हरी मिर्ची जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, तो वही मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इस मसाला को इसी में मैं भून भून के मतलब कि पका लूँगी, कच्चा मसाला नहीं रहना चाहिए। जैसे अलग मसाला तैयार करते वैसे इसमें भी हो जाएगा। हल्दी नमक केवल मैंने डाला है, क्योंकि हल्दी नमक मसाला के साथ पक जाएगा, और जो सूखे मसाले वो बाद में डालूंगी जैसे सब्जी आधा पक जाएगा 50% तब, क्योंकि अभी मसाला का तेल हो इसका सॉरी पानी हो गया है, तो इसका पानी पूरा ख़त्म करूँगी तभी तो मसाला पकेगा, ऐसे तो होगा नहीं। कच्चा जब मसाला रहता तो सब्ज़ी बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। मैं ऐसे रुक रुक के देखिए आधा पक गया, तब इसमें मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ, मतलब 50% सब्ज़ी पक चुका है। उसके बाद मैंने गरम मसाला डाला है, लाल मिर्ची डाला है, जीरा पाउडर धनिया पाउडर नमक तो सॉरी पहले ही डाल दिया था। यही सब सूखे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद में जो भी गरम मसाला मैंने थोड़ा सा डाला है, क्या कि मैं कम करने का कोशिश ही करती हूँ। उसके बाद टमाटर 2-3 है जो मैंने काट के रख लिए, पीस के नहीं डाला, काट के रखा है, क्या कि इसमें वो पक जाएगा। अभी भी पकना बाकी, अभी सब्ज़ी पूरा पका नहीं है, 50% हुआ। अभी भी चलाते चलाते इसको पका लूँगी, सब्ज़ी पूरा मिक्स हो जाएगा अच्छे से। जैसे भाजी बनाते हैं उसका तो अच्छे से मतलब तोड़ते हैं हाथ से, मथते हैं इसको, ऐसे ही
पकाते पकाते अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये वाला सब्जी। खिचड़ी मेरा बन चुका है, कुकर का सीटी निकलना बाकी है। सब्जी भी लगभग मेरा तैयार हो चुका है, 5 मिनट और पका लूँगी तो सब्जी बन के तैयार हो जाएगा। क्या कि कलर पूरा चेंज हो चुका है, जो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा। पहले पीला पीला पूरा हो रहा था, अब पूरा लाल लाल हो गया है। ये भून भून के मैंने लाल के, ये देखिए सब्जी का इतना स्मेल आ रहा था बाहर में, देखिए दोनों आके कितना। ये वाला खिचड़ी मेरे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। अब बनाने में भी इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में बन गया है, कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगा है पूरा। मतलब कि मैं 8 बजे किचन में आई थी, अभी मतलब कि बनाते बनाते 9:15 बज रहा है, बजने वाला 9:15 नहीं बजा है, 9 बज रहा है, 9:15 बज जाएगा, मतलब 15 मिनट और लग जाएगा। अभी भी खिचड़ी भी बन के तैयार, अभी सब्जी भी बन चुका, केवल इसमें मिक्स करना है। केवल खिचड़ी सॉरी सब्जी को आधा खिचड़ी इसमें मिक्स करूँगी मैं। कुकर में मैंने खिचड़ी बनाया, जैसे नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं वैसे ही मूँग दाल का और चावल का खिचड़ी मैंने बनाया है। सब्जी अलग से बनाया, जो आपको मैंने दिखा दिया है। खिचड़ी को तो दिखाने का कोई ज़रूरी नहीं था, साधारण से खिचड़ी था। इसके अलावा मैंने नमक डाला है, हल्दी डाला और कुछ डाला नहीं है, मूँग दाल डाला है बस। आधा सब्जी मैंने इसमें डाल दिया है। खिचड़ी मैंने ज़्यादा करके बनाया, वो तो आपको देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि इतना खिचड़ी हम लोग खाएंगे नहीं। एक दीदी के लिए रख देंगे, क्या कि दीदी को जब आती है सुबह तो मैं रात में जब भी कोई अच्छा चीज़ बनता है, क्या कि आप बोलेंगे खिचड़ी क्या अच्छा चीज़ है, पर मेरे यहाँ ये वाला खिचड़ी बहुत पसंद किया जाता है, तो उनके लिए भी रख दूँगी। फिर सुबह इसका पराठा बनाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है। गरम गरम का तो पराठा बनता नहीं है, तो अभी तो खिचड़ी खा लेंगे, सुबह इसका पराठा बनाऊँगी। सूखा सब्जी है जो थोड़ा रख दूँगी, थोड़ा खाने के लिए अभी काम में आ जाएगा। अच्छा बना सब्जी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। उसके लिए यहाँ प्लेट लग चुका है, दही, अचार, सूखा सब्जी, पापड़, खिचड़ी, इसके साथ धनिया वाला, धनिया पत्ती का जो हरा चटनी होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर वो मैंने बनाने क्या कि मुझे लेट हो गया था, इसीलिए आप सब यही खा लीजिए। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, हम सबका खाना पीना हो चुका, बहुत देर पहले ही हो गया था, 10 बजे हो गया था, आधा घंटा हो गया है। सब काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा शांति भी है। तो आजकल मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन से कि दिन में तो बात नहीं कर पाती हूँ, कम से कम वीडियो का एंड तो बात करके कर दूँ। रात में तो कोई हो अल्लाह नहीं रहता है, तो रात में तो बात कर सकती हूँ। वैसे तो ज़्यादा दिन का नहीं है, 3-4 दिन का हो रहा है। वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर यही है आज का वीडियो। इसीलिए मैंने शाम से शुरू किया था, कि सुबह से मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि बात कर पाती हूँ। ऐसे वीडियो शुरू कर देती तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं लेट से वीडियो शुरू करती हूँ। आज मैंने शाम से शुरू किया था, तो शाम का जो भी रूटीन है थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस वीडियो का पर यही एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।